श्री बांके बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री जानकी वल्लभ लाल जी की असीम अनुकंपा से हम और आप श्री धाम वृंदावन की पावन गोद श्री शरणागत आश्रम में श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा है। संतों के पावन चरित्रों का एक एक प्रसंग अद्भुत है। जीवन का उत्कर्ष जिसे चाहिए उसे अपने अंतःकरण में, अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने चित्त में इन संतों के परम उज्ज्वल चरित्रों को स्थान देना चाहिए। इनकी वाह वेशभूषा अत्यंत सामान्य होती है, इसलिए लोगों की श्रद्धा नहीं हो पाती है, लोगों की निष्ठा नहीं हो पाती है। इनसे जो लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। समीप में संत रहते हैं लेकिन जीवन कोरा का कोरा रह जाता है। इनमें श्रद्धा होए, समर्पण होए तो इनके अंतःकरण का जो रस है वो सहज रूप में हमें प्राप्त हो जाता। वो कुछ करें या ना करें, हमारी श्रद्धा ही उनके सद्गुणों को खींच लेती है। एक लब्ध एक दिन भी अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास सीखने नहीं गए कुछ भी। एक दिन भी मना कर दिया गुरु जी ने, हम केवल क्षत्रिय बालक को पढ़ाते हैं, तुम क्षत्रिय नहीं हो, हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। और एक लब्ध ने मन से स्वीकार कर लिया गुरु जी को, मेरे गुरुदेव यही। जंगल में जाकर के मिट्टी की मूर्ति बनाई एक लब्ध ने, अपने गुरुदेव की द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई। प्रातःकाल उठता, गुरु जी के चरणों में पुष्प अर्पण करता, उनको प्रणाम करता और अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। आपको आश्चर्य होगा, जो विद्या अर्जुन को नहीं आई, जो अत्यंत समीप में थे, 24 घंटे सेवा करते थे, वो विद्या श्रद्धा के बल पर एकलव्य को आ गई। तो महापुरुषों के चरणों में हमारी श्रद्धा न होने से उनका लाभ हमें नहीं प्राप्त होता है। जिस वन में सबरी रहती है उसी में इतने ऋषि रहते हैं, लेकिन इतनी ऊंची भक्ता सबरी जिनका पावन प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं, इतनी ऊंची भक्ता सबरी कि जिनका दर्शन करने के लिए ठाकुर जी दौड़ते हुए आ रहे हैं। दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए ठाकुर जी दौड़ते हुए आ रहे हैं। जिनका प्रथम बार दर्शन करके
मतंग ऋषि का रोम रोम पुलकित हो गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बंद नहीं हो रही है और उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैंने इतने दिन तक जो भजन किया, मेरे गोविंद ने, मेरे माधव ने उसका फल आज दिया है। भजन का फल ही है किसी डूबे हुए संत का दर्शन जीवन में हो जाए। आज मतंग ऋषि का हृदय आह्लादित हो गया। सबरी को किसने पहचाना? मतंग ऋषि ने पहचाना, लेकिन हजारों जो ऋषि मुनि वहां रह रहे थे उन्होंने नहीं पहचाना। ये कथाएं अंतः हृदय में बैठाने के लिए, और जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक उनसे लाभ नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कई महापुरुषों के साथ जीवन भर लोग रहते हैं, चोरी भी करते हैं, धोखा भी देते हैं, संसार के सारे काम करते हैं। अब आप कहेंगे महाराज इतने दिन से इन महापुरुष के साथ में व्यक्ति रहे, अरे बाबा श्रद्धा नहीं है उसकी तो क्या मिले? जीवन के 50 वर्ष साथ में कोरे के कोरे रह गए। इन्हीं संसारिक वस्तुओं का स्थान मन में, यही ईर्ष्या द्वेष पाखंड, यही क्यों? श्रद्धा नहीं होने से वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई, दोष दृष्टि होने से वस्तु प्राप्त नहीं हुई। भक्तमाल की रचना इसीलिए किया नाभाजी महाराज ने। इन भक्तों का महात्म्य, संतों का महात्म्य धीरे धीरे हमारे जीवन में आ जाए। इनका महात्मा तो इनकी सभी चीजें हमारे में आ जाएंगी, कोई अलग से कुछ नहीं करना है। जिस दिन इन संतों का महात्मा हमें ज्ञात हो जाएगा, हृदय में बैठ जाएगा, इनकी रुचि हमारे अंदर आ जाएगी, इनकी भक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, इनका सब कुछ हमारे अंदर। जो संत सबरी को जीवन भर गाली दिए, जीवन भर उपेक्षा की, और सबरी उन्हीं संतों की सेवा करते हैं। बताओ, देखा आप, उन्हीं संतों की जीवन भर सेवा किया। मार्ग को बुहारना, उनके लिए दोना पत्थर एकत्रित करके रखना, और कैसे अभाव में सेवा की। सबरी के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। अपने बालों को पत्थर से काट करके मरे शरीर ढकने का उपक्रम उसने किया, बाकी कुछ भी नहीं। तो दिन में तो निकलती नहीं थी, शरीर में कोई पहनने के वस्त्र नहीं थे। और जब सब सो जाते तो रात्रि में 12 बजे सेवा करने के लिए निकलते। 12 से 3 सेवा का समय, 3 बजे संत उठ जाते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3, पूरे 10,000 वर्षों तक सबरी ने संतों की सेवा की। किनकी? जो गाली देते हैं, जो उपेक्षा करते हैं, उनकी सेवा। सबरी ने संतों की सेवा की तो सबरी को कितना बड़ा फल मिला कि आज ठाकुर जी दौड़ते हुए आ रहे हैं। वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन सबरी ने संतों की सेवा की तो कितना महान फल मिला कि आज श्री रघुनाथ जी दौड़ते हुए आ रहे हैं। मुझे सबरी का दर्शन करने जाना है, मुझे सबरी का दर्शन करने जाना है, मुझे सबरी का। और वही ऋषि मुनि खड़े उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, जो हजारों वर्ष से नियम यम व्रत का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। वो माला लिए खड़े, आरती लिए खड़े। अरे सब, आपने सबरी देखा क्या? आगे निकल गए। ऐसी उतावली ठाकुर जी को सबरी के दर्शन करने की, केवल इसलिए कि गुरु के वाक्य में विश्वास हो गया। सब मतंग ऋषि ने कहा, बेटी एक दिन ठाकुर जी यहाँ आके तुम्हें दर्शन देंगे। गुरुदेव के वाक्य में विश्वास ऐसा हुआ कि जब सबरी जंगल में आई थी तो जवान थी, आज बूढ़ी हो गई सबरी। 10,000 वर्ष की आयु हो गई सबरी की, लेकिन गुरुदेव के वाक्य में अश्रद्धा नहीं। आएंगे ठाकुर जी आए। तो इन संतों का जो पावन चरित्र है, इसका एक एक प्रसंग हृदयंगम करने लायक।
इन प्रसंगों के 2 वाक्य भी आप अपने हृदय में रख लो, पूरा दिन आपका अच्छा जाए, पूरा दिन। इन प्रसंगों की कोई एक चीज आपके स्मरण में बनी रहे तो समझना ठाकुर जी आपके साथ में। ये संत बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। ये जानते हैं कि जीव कितना परेशान है, कितना माया में का थपेड़ा ऐसे लगता है। तो ये संत उतनी कृपा भी ज़्यादा करते हैं, अनुग्रह, लेकिन कोई उनको पकड़े तो सही, कोई उनका स्मरण तो करे। तो सबरी के यहाँ ठाकुर जी आए और आकर पहली बार ठाकुर जी ने अपने हृदय की बात कही। श्री ठाकुर जी कहते हैं, हे भामनी तुम मेरा स्वभाव सुनो। संसार में कोई व्यक्ति कितना भी गुणवान हो, कोई कितना भी बलवान हो, कोई कितना भी धनवान हो, कोई कितना भी परिवार वाला हो, कोई कितना भी ऊंची जाति का हो, कोई कितना भी ऊंचे कुल का हो, कोई कितना भी धर्म करने वाला हो, कोई किसकी कितनी भी प्रशंसा हो, मेरे काम का नहीं। ठाकुर मुझे कोई लेना देना हो रहा है। ठाकुर जी कहते मैं नहीं देखता, मुश्किल देखते ही नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठाकुर जी अपना स्वभाव बता दे। लेकिन किसी के हृदय में मेरे लिए छोटी सी भावना हो जाती, छोटी सी, तो मैं टकटकी लगा के उसकी तरफ देखने लगता हूँ, फिर मेरे लिए कब ऐसा करेगा। छोटी सी भावना मेरे लिए किसी और कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव, यहाँ कोई लिंग का भेद नहीं है, ये पुरुष है कि स्त्री है कि जड़ है कि कोई मतलब नहीं। ठाकुर जी तो जो चाहते हो आपके पास है कि नहीं। थोड़ा सा भी कोई भाव पुष्प खिल जाए श्री ठाकुर जी के लिए आपके मन में, तो ठाकुर जी देखने लगते। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरा दास जी महाराज, कि यहाँ मथुरा के पास में एक यमुना जी की बड़ी नहर गई थी, और तो उस नहर से के किनारे वृक्ष लगे हुए थे, तो उस गांव का एक किसान रात में उस वृक्ष को काट दिया उसने, बोले काम में आ जाएगी लकड़ी। और हुआ कि गांव वालों ने रिपोर्ट कर दिया, और रिपोर्ट की तो हमारे मथुरा से लोग पहुंचे उसको, और उसके खिलाफ केस चलने लग गया। उसको सजा होने की हो गई, हमारे अब सजा हो गई। तो जब उसने देखा कि अब मुझको सजा हो जाएगी, तो उसने मन ही मन वहाँ से श्री बिहारी से प्रार्थना की कि महाराज मुझे संकट से हट किसी तरह से निवृत्त कराओ, मैं 11 रुपए का भोग लगाऊंगा, आपको 11 रुपए का भोग, मेरे इस संकट से आप। हुआ क्या महाराज, ठाकुर जी ने संकट दूर कर दिया, और संकट दूर हुआ तो उसको 11 रुपए का भोग लगाना भूल गया भूल गया। चलो 4-5 महीने बाद ठाकुर जी उसके सिरहाने में प्रकट होकर बोले उन्हें भोग नहीं लगाया, दोबारा केस चलवा दूंगा। और ठाकुर जी को 11 रुपए की जरूरत है क्या, बताओ। लेकिन ये भावना है कि मेरी रक्षा ठाकुर जी करेंगे, ये भावना इतनी सी आई ना, और संसार के किसी व्यक्ति के पास नहीं गया कि महाराज ये कर दो ना, उसने सीधा ठाकुर जी से अपने आप को जोड़ा। यही खास बात है। हम क्यों रोज कथाएं सुनते हैं संतों का, कि हमें जो करना चाहिए वो करते नहीं है, और जो करना चाहिए वो करते हैं। सारी समस्याओं का समाधान गोविंद के पास है। तुलसी चित चिंता न मिटे बिनु, तुलसी चित चिंतामणि पहचाने, चिंतामणि। गोस्वामी तुलसीदास जी हाथ उठा के कहते हैं, चित्त की चिंता जाएगी नहीं जब तक चिंतामणि के पास नहीं जाओगे आप, जब तक गोविंद के पास नहीं जाओ। और हमारी भूल क्या हो रही है, गोविंद को छोड़ के सारे दरवाजे खटखटाते हैं। समस्या और उलझती है, समस्या सुलझती नहीं और उलझती है।
लेकिन किसी के समय संकट में ये चीज आ जाए, मेरे ठाकुर जी, मेरे गोविंद, मेरे राघव, मेरे माधव, तो देखो ठाकुर जी कितना मुस्कुराने लगे। मेरे को याद किया इसने, मेरे को याद, तुरंत समस्या का समाधान। एक नहीं कितनी कथाएं महाराज। दो लोग तीर्थ यात्रा करने गए, लौट करके आए, एक की उम्र बड़ी थी, एक की उम्र छोटी थी। तो बड़ा जो व्यक्ति था वो बीमार पड़ गया लौट करके वृंदावन में, उसको बुखार आ गया, थक गया, क्योंकि बद्रीनारायण से होकर के आए थे लोग। तो जो छोटा उसके साथ था व्यक्ति, कम उम्र का 20 वर्ष का था, उसने खूब सेवा की। आज से 500 वर्ष की बात है, खूब सेवा की। तो 5-6 दिन में उसकी धीरे धीरे बीमारी दूर हो गई, उठने बैठने लायक हुआ। तो उसको बड़ी दया आई, उसको देख करके बड़ी करुणा आई। कहा देख भैया, तूने ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा किया है कि मैं तेरे से ओरिन नहीं हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुझको अपना परिवार का व्यक्ति बना लूँ। तू है तो पड़ोस का, लेकिन तेरे भाव को देख कर लगता है मैं अपने परिवार का तुझे संबंधी बना लूँ। मेरी बेटी है एक विवाह के लायक, बस उसकी 15-16 वर्ष की आयु हो गई, मैं उसका संबंध तेरे से, जिसमें तेरा मेरा कोई रिश्ता हो जाए, तेरा मेरा कोई संबंध। तू बहुत लायक व्यक्ति है। उसने मना किया, बोले चाचा जी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरा कर्तव्य था, मैं आपके साथ में आया हूँ तो मेरा कर्तव्य कि मैं आपकी सेवा करूँ। बोले नहीं नहीं, मुझे खुश करने के लिए तुम हाँ कर दो। तो उसने स्वीकृति दे दी। अब यहाँ से लोग गए गांव में, अपनी पत्नी को उसने बताया कि मैंने इसका विवाह इसके साथ में। अब उसके बेटे भी थे, पत्नी, सब नाराज हो गए। खूब हल्ला कर, इतना गरीब आदमी, उसको खाने को नहीं, वहाँ कर लिया, हमारी इज्जत में बट्टा लगा। पिताजी के ऊपर टूट पड़े। और पिताजी को कहा अगर तुमने दूसरी बार कहा सिर फोड़ देंगे, घर से निकाल देंगे। अब वो पिताजी ठंडे पड़ गए। 2-3 महीने के बाद एक दिन वो व्यक्ति उनके घर के सामने निकला, तो वो जो बूढ़े वाले व्यक्ति थे उन्हें इधर पीट कर ली, उधर मुँह कर ली, उसकी तरफ पीट कर। उसने कहा मेरे से क्या गलती होगी भाई। पास में आए, बोले चाचा जी राम राम, भूले नहीं हो। उसे लगा कोई ना कोई कारण है, तो उसने अपनी बात याद दिलाई, चाचा जी आपने कुछ कहा। बोले हमने कुछ नहीं कहा है। तो उसको दुख लगा कि कोई व्यक्ति कहने के बाद यदि कोई कार्य नहीं करता तो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि वो अच्छा नहीं है, उसको अच्छा फल नहीं मिलता है। तो इन्होंने कह दिया है, अब कर नहीं रहे, इसलिए अब तो मैं करवा के रहूँगा। तो पहले पंचायतें होती थी गांव में, कोर्ट फोर्ट नहीं होते थे, पंच लोग निर्णय कर देते थे। पंचों को जोड़ा और कहा हमारे इन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने के लिए हम नहीं कर रहे, आप लोग करवाओ। पंचों ने कहा देखो भाई, तुम कह रहे हो कि बेटी का विवाह करने के लिए कहा, वो कहेगा कि बेटी का विवाह करने के लिए मैंने नहीं कहा। तो दोनों के बीच में एक ऐसा गवाह होना चाहिए जिसके सामने बात हुई है। तुम गवाह लाओ, अभी निर्णय कर देंगे हम। तुम्हारा कोई गवाह है गांव में? अब देखिए, जिससे ठाकुर जी खुश होते, बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन ठाकुर जी को क्या खींचता है। यहाँ सबरी से ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं धन से खुश नहीं होता, बल से खुश नहीं होता, गुण से खुश नहीं होता, चतुराई से खुश नहीं होता, परिवार से खुश नहीं होता, जाति पाति कुल धन, फिर खुश किससे होते हो? तो ठाकुर जी कहते मैं इससे खुश होता हूँ। वो अपढ़ बालक, मजदूरी करने वाला वो किशोर, पंचों ने पूछा तुम्हारा कोई गवाही है क्या गांव में? ले आओ, हम फैसला कर देंगे जिसके सामने बात हुई हो। वो तुरंत बोला अरे मेरा गवाही कोई मनुष्य नहीं, मेरा गवाही गोपाल जी है, गोपाल जी जिनके सामने बात हुई है वो मेरे गवाही हैं। ये सामान्य मनुष्य नहीं जो पैसे में बदल जाए गवाही देने के लिए। मेरा गवाही तो गोपाल जी देंगे। कहाँ रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन में कहाँ? बोले मंदिर में रहते हैं। अब पंच खूब हंसे, बोले कैसा हो रहा है? कोई ठाकुर जी के मंदिर के ठाकुर जी कोई गवाही देने जाते हैं? तो उन्होंने अपनी बात को दबा के कहा, बोले देखो भाई तुम स्टाम्प में लिखवा लो हमसे, यदि गोपाल जी आके गवाही दे देंगे तो हम फैसला तुरंत करने, लिखवा लो तुम स्टाम्प में, लेके आओ गोपाल। बोले अभी लेके आता हूँ।
अब उसने जो आश्रय ठाकुर जी का लिया, कहाँ 1000 मील दूर की बात है, कहाँ वृंदावन, कहाँ वो पुरी के पास रहते थे वो, तो उसने जो आश्रय लिया ठाकुर की, मेरी गवाही था वैसे ठाकुर जी का जीवन में आश्रय का महत्व है, भक्ति में आश्रय का महत्व। ये दुनिया का महत्व तो नहीं है, अंदर की चीज ठाकुर जी पकड़ते हैं। आप मंदिर में बैठो और दुनिया वालों का आश्रय, ये आएगा तो काम चलेगा, ये आएगा तो हमारे, अरे काय को नाटक किया, फिर तुम वहां अपने संसार में रहो। जब ठाकुर के रहते, ठाकुर का विश्वास नहीं है आपका कि ये कुछ करते हैं, तो काय को समय खराब करते हो। यहाँ आश्रय का महत्व है। मोरे दास कहाए नर आसा, मोरे दास कहूँ तो कवन करे विश्वासा, कहूँ तो कवन करे विश्वासा, करे विश्वास, करे विश्वास। भक्तमाल में लिखा है कि एक बार श्री अर्जुन जी राजसूय यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया और में शर्त लिखी गई कि ये घोड़ा जो भी पकड़ेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा। तो आगे आगे घोड़ा, उसके पीछे अर्जुन जी चले और वजह लाखों की फौज चली। पूरे भारत में जगह जगह अलग अलग राजाओं के राज्य में घोड़ा प्रवेश करता है, लोग पढ़ते हैं कोई डर के मारे, अरे अर्जुन जी जिसके संचालक हो, पूरे भारत में घोड़ा घूमा। कहते घूमते घूमते एक नीलध्वज नाम के राजा थे, उनके राज्य में घोड़े ने प्रवेश किया, तो उनके लड़कों ने घोड़ा बांध लिया। तो घोड़ा बांध लिया तो अर्जुन ने लड़का के कहा, जानते नहीं हो मैं कौन हूं? मैं इस गांडू से क्षण मात्र में तुम्हें नष्ट कर दूंगा। बोले ठीक है, तुम्हें ताकत तो दिखाओ। युद्ध होने लगा महाराज, अब तो पूरी सेना को क्षण मात्र में नष्ट कर दिया अर्जुन जी ने। तो नीलध्वज जी अब युद्ध में आए, पहले तो सेना लड़े, अब स्वयं वो आए युद्ध में। और नीलध्वज जी के जामाता का नाम है अग्नि, तो उन्होंने अग्नि को याद किया। अग्नि उनके बाण में बैठ गए और जैसे बाण छोड़ा, अर्जुन की पूरी सेना स्वाहा, जल के राख हो गई। इतनी लाखों की सेना जल के राख हो गई। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, किंग कर्तव्य मूल अर्जुन खड़े, अग्नि रस धू धू करके सेना को जला दिया। तो जब सेना जल गई तो अर्जुन अग्नि के पास आए और हाथ जोड़ करके कहा आपने तो मेरी बड़ी सहायता की है, आपने प्रसन्न होकर मुझे गांडीव धनुष दिया है, अमुक अमुक वस्तुएं दी हैं, आज आप मेरे प्रतिकूल क्यों हो गए? क्या कहा? आज आप मेरे प्रतिकूल क्यों हो गए? और सुनो आप अग्नि का उत्तर, सुनो आप उत्तर। अग्नि ने कहा कि अर्जुन, ये तुम अश्वमेध यज्ञ किस लिए कर रहे हो? बोले शास्त्रों में लिखा है कि इससे शुद्धि हो जाती है। जो भी युद्ध में उल्टे सीधे काम होते हैं, अश्वमेध यज्ञ करने से शुद्धि हो जाती है, तो शुद्धि के लिए हम ये अश्वमेध कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, अग्नि ने कहा, यही तुमने भूल की। शुद्धि कृष्ण के चरणों में होगी, किस यज्ञ में होगी? अग्निदेव कह रहे हैं। साक्षात कृष्ण तुम्हारे पास रहे, उनको छोड़ के घूम रहे हो। कृष्ण का आश्रय तुमने नहीं लिया, कृष्ण के चरणों में तुमने नहीं कहा कुछ, घूम रहे हो दुनिया में। इसलिए मैं नाराज हुआ हूं। मैं बोले नीलध्वज के बुलाने में नहीं आया हूं, तुमने कृष्ण का आश्रय छो, इसलिए मैंने जला दिया। आश्रय, भक्ति में आश्रय मुक्त है। बने तो रघुवर से बने तो रघुवर,
या बिगड़े भरपूर, या बिगड़े तुलसी बने जो औरतें, तुलसी बने जो औरतें, वाह बनवे में धूल, वाह बनवे में धूल। एक महात्मा का चरित्र है भक्तमाल में, बड़ी संत सेवा करते हो बहुत, और संत सेवा करते तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता, सुबह आएगा फिर संत सेवा करते हैं ऐसा। तो एक दिन हनुमान जी एक साधु का वेश बना के पहुंच गए उनके यहाँ, महाराज आपस में राम राम श्याम श्याम हुई। फिर हनुमान जी ने अपनी थैली से एक मूर्ति निकाली भैरव की, सोने की चमचमाती हुई मूर्ति भैरव देवता की निकाली, महात्मा जी के सामने रखा और कहा देखो तुम संत सेवा करते हो, तुम्हें धन की कमी पड़ती है, ये मूर्ति बड़ी विचित्र है, इसके हाथ काट दोगे फिर नए हाथ निकल आएंगे, पैर काट दोगे फिर नए पैर निकल आएंगे, तो तुम इसके हाथ पैर काट के कुछ संत सेवा फिर वैसे के वैसे हो जाएगी, और जितने संतों खूब करो। ऐसे नहीं दिखाया हनुमान जी ने, देखो ये फिर नया हाथ निकल आए, नया पैर निकल आए, तो इसको रख लो और संत सेवा करो। बोले महात्मा जी आप अपनी मूर्ति उठाओ, यहां से जाओ। बोले क्यों, अरे इससे अच्छा काम करो, क्या दिक्कत है। बोले मेरे प्रभु जो देंगे मैं उससे संत सेवा, मैं दूसरे का हाथ से नहीं लेता, वो दे तो ठीक है ना, लेकिन और किसी के सामने में हाथ पसारने वाले, उठो यहां से जाओ। हनुमान जी खूब समझाया, अरे बाबा तुम अपने लिए तो संत सेवा के लिए तो ले रहे हो, ले लो। 3-4 बार कहा और जब नहीं गए तो उठाया बांस उसने। बोले जाता है कि जैसे सिर में मान रहे तो हनुमान जी पकड़ गए, बाबा रुक 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 भाई रुक, उसको हृदय से लगा लिया। इतना आश्रय ठाकुर जी का मजबूत। बने तो रघुवर से बने, या बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो औरतें, वाह बनवे में धूल, वाह बनवे में। श्री अयोध्या में एक ब्राह्मण रहते, उनका नाम था उमापति, बड़े विद्वान और वृद्ध थे। तो राम जी को अपना चेला मानते थे, संबंध है, हमारे शिष्य हैं राम जी। लोग जब कनक भवन बिहारी का दर्शन करने जाते तो अपनी पहनी हुई माला बोले पहनाओ, हमारे चेले है ना, पहनी हुई माला पुजारी को बोले पहनाओ। तो पुजारी जी जो थे वो पुराने थे, इनके भाव को समझते थे, तो इनकी माला पहनाते रहो, इनकी पहनी हुई माला ठाकुर जी को पहनाते रहो। एक दिन क्या हुआ कि नया पुजारी आ गया और जब इन्होंने माला दी वो नाराज है, अरे तुम्हारी पहनी माला पहन, कैसी बात करते हो, महात्मा हो तुम, आदमी हो तुम, खूब डांटा। वो चले गए तो ठाकुर जी को इतना बुरा लगा कि ठाकुर ने दरवाजे बंद कर लिया, फिर दरवाजे नहीं खुला। अब महाराज चिल्लाए गिड़गिड़ाए, महाराज बोले हमारे इस गुरु जी को लाओ, जब उनकी माला वो पहनता हम खोलेंगे नहीं तो ही खोलेंगे। तो देखो अब ऐसा नहीं है कि भाई गड़बड़ वाला बात नहीं, क्योंकि ठाकुर जी क्या सच्चाई चलती है कि हम यहाँ कुछ कहें नीचे कुछ कहें घर में, ना 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 ना, यहाँ तो खुला दर्पण है, बिल्कुल साफ काम होना चाहिए। स्वामी सर्वज्ञ से चले ना चोरी चार की, स्वामी सर्वज्ञ से प्रीत पहचान, यह रीत दरबार की, प्रीत यह रीत दरबार की, यह रीत दरबार। तो उस समय अयोध्या के राजा थे, उनका नाम ददुआ था, ददुआ राजा थे। तो
उन्होंने बहुत बड़ी एक कोठी बनवाई अयोध्या जी में, राजा थे। कोठी बनवाने के बाद राजा ने निर्णय लिया कि मेरी कोठी का प्रथम पूजन श्री उमापति जी करेंगे। उनकी बड़ी ख्याति थी, बड़े विद्वान थे। उन्होंने इनके पास अपने एक विशिष्ट व्यक्ति को भेजा और कहा उनसे प्रार्थना करो कि महाराज केवल आ करके 5 मिनट मेरे इस कोठी के डेहरी का पूजन करा दें। मैंने 1.25 लाख रुपए उनके लिए भेंट रखी है कि महाराज आएंगे 5 मिनट पूजन। उस जमाने आज से 500 वर्ष 1.25 लाख का बड़ा महत्व था। आप डेहरी का पूजन करा दें और 1.25 लाख की भेंट मैं उनके चरणों में अर्पण करूँगा, ऐसी कृपा करें। बड़े आग्रह पूर्वक बुलाया। तो विशिष्ट व्यक्ति ने जो गया था उसने कहा देखो, जिसके चेले राम जी हो उसको 1.25 लाख क्या करेगा मेरे शिष्य है राम जी। देखो भाव ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ नीचे कहीं, ये नहीं चलता। यहाँ तो जो पक्का होगा। बोले भाई उनसे कह देना कि मेरे शिष्य राम जी है, और जिसके शिष्य राम जी हैं वो यदि किसी से पैसा लेगा तो राम जी नाराज नहीं हो जाएंगे कि मेरे पास क्या कमी थी तो दूसरे का पैसा लिया तुमने। तो मैं किसी का भी जीवन में इतना पैसा स्वीकार नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे शिष्य राम जी। कह देना राजा। और ना मैं किसी के दरवाजे में जाता हूँ, अरे शिष्य मेरे राम जी, मैं किसी के दरवाजे में नहीं जाता हूँ। जाओ, उनकी भावना मैं यहीं से आशीर्वाद दूंगा, लेकिन मैं किसी के दरवाजे में जाऊंगा नहीं। आश्चर्य ठाकुर जी का जीवन में आ जाए, इसी के लिए कथाएं। ये कथाएं कोई टाइम पास नहीं है, ना कोई कहानियां हैं कि आप आए सुन के चले गए पल्ला झाड़ के, कोई ऐसा नहीं। ये अन्याय है। इन कथाओं में जीवन जीना है। एक एक कथा जीवन को खिलाती है, प्रस्फुट। अभी हमारा जीवन बुझा हुआ है, जैसे कोई पुष्प मुरझा जाता है, ऐसे हमारा जीवन। इस जीवन को पुष्पित करना है, खिलाना है। ये खिले, कमल का पुष्प जैसे खिल जाता है, गुलाब का फूल खिल जाता है तो दूसरों को भी सुख देता है, अपनों को भी सुख मिलता है। लेकिन बुझा हुआ जीवन दूसरों को भी कष्ट, हमको भी कष्ट देता है। तो ये बुझा हुआ जीवन जीने की कला इन संतों के पास। ये चरित्र हमारे अपने जीवन को संवारने के लिए है, ये दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं है कि 4 अक्षर पढ़ लिया फिर यहाँ वहाँ घूमने लग गए और वैसे के वैसे रहे। जब हमारे लिए कथाएं है ही नहीं है तो हम वैसे के वैसे रहेंगे। हम तो समझते बस दूसरे को सुनाएंगे। दूसरे, अरे जब तुम्हें को कोई चीज़ फायदा नहीं, दूसरा क्या फायदा करेगी? जो तुम्ही को लाभ नहीं मिले, दूसरों को क्या लाभ मिलेगा इससे? पूज महाराज जी कहते थे, श्री मथुरादास जी महाराज, हमने 40 वर्ष तक पहले कथा सुनी है तब मंच में आए। कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक कथा पहले सुनी है तब माइक के सामने आए। आवाज तो पैदा होते हुए आ जाता है, बोले माइक लाओ मैं कथा करता हूँ, बताओ। कोई जीवन में अनुभव ही नहीं, रटी रटाई बातें सुनी सुनी मुझसे बोलता है आदमी, ना उसको लाभ होता है ना सामने वाले को लाभ होता है। तो ये कथाएं जीवन को संवारने के लिए है, ये प्रोपेगेंडा के लिए नहीं है। ये बाकी चीजें मिलाओगे तो और फंसते जाओगे। तो हम ये निवेदन कर रहे थे आपके चरणों में कि सबरी के इस परम पावन चरित्र में श्री ठाकुर जी ने सबरी के सामने अपने स्वभाव को खोला और कहा, सबरी तुम में जो चीज़ें हैं वो तुमको पता नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो मुझे बहुत प्रिय चीज़ें हैं वो सब की सब तुम में है। सबसे पहली चीज़ मुझे भक्ति प्रिय है और वो भक्ति तुम्हारे रोम रोम में व्याप्त है। ठीक है, अब ये भक्ति आती कैसे है? तो उसके लिए सबसे पहला बिंदु बताते हैं ठाकुर जी। प्रथम भगति संतन करु संगा, प्रथम भगति दूसरो रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सबरी मेरी पहली भक्ति है। जीवन की इस यात्रा में किसी संत का समावेश हो जाए।
जो मुझे प्रिय जीवन है उसकी बात कर रहे हैं ठाकुर जी। एक तो हमारी पसंद है, एक ठाकुर जी की पसंद है। आज अपना हृदय खोल रहे हैं ठाकुर जी सबरी के सामने। जो मुझे प्रिय, वो मेरी बात सुनो, मुझे वो ये प्रिय है कि किसी को यदि मानव जीवन मिले तो उस मानव जीवन में किसी संत का समावेश जरूर हो जाए। प्रथम सबसे पहली शुरुआत, जीवन की शुरुआत यहां से किया। संतन कर संगा, संतन कर। संत कौन है? संत केवल तिलक कंठी में मिलेंगे ऐसा नहीं है। संत केवल मनुष्य के रूप में मिलेंगे ऐसा नहीं है। महाराज, हमने संतों के मुख से सुना कि ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें संत ना होते हो। मनुष्य में संत, पशु में संत, पक्षी में संत, कीड़े मकोड़ों में संत, हर योनि में संत रहते। भूत प्रेतों में संत रहते। बताओ, भूत प्रेतों में संत रहते। आपने श्री सुदर्शन सिंह चक्र का नाम सुना होगा। बहुत अच्छे लेखक भी थे और कल्याण में उनके कई लेख भी निकलते थे। और भगवान श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते, बड़ा नहीं छोटा। कान्हू बोलते, कान्हू कान्हू बोलते थे, छोटा भाई माँ। बड़ा ध्यान रखते थे, छोटे भाई का ध्यान रखा जाता है। तो शुरुआत की बात है, बहुत पहले की बात है, जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो देश की स्वतंत्रता के लिए सुदर्शन चक्र जी ने अंग्रेजों का विरोध किया। उस समय की बहुत, उस समय की 20-21 वर्ष की आयु रही होगी। तो एक जगह इन लोगों ने इनके विरोध में कहीं रेलवे लाइन को क्षतिग्रस्त किया। ये लोग करीब 30-40 लोग थे। अंग्रेजों को पता चल गया तो अंग्रेजों की जीप में इनको पकड़ने के लिए दौड़ी। तो ये भागते भागते एक जंगल में चले गए। तो वो जीपें जब तक आए, इसके पहले जंगल में एक टूटा फूटा एक छोटा से दीवार थी, टूटी फूटी, इधर खड़ी थी, इधर खड़ी थी, सामने से टूटी थी। उसके कोने में चुपचाप बैठ गए। चक्र सुन कि आए भी पुलिस तो देख के चली जाए, चुपचाप बैठ गए। अब महाराज जो जीप आते हुए दिखाई पड़ी दूर से, ये तो जंगल में छिपे थे, ऊंचाई पर थे, तो नीचे की जीप दिखाई पड़ गई कि ये लोग इसी तरफ आ रहे हैं। उस चक्र जी ने विचार किया कि अभी आएंगे हम लोग, मैं पकड़ जाऊंगा। ये विचार ही कर रहे तो क्या देखा कि पीछे एक आकृति लंबी खड़ी हुई है। पीछे वो टूटी फूटा जो था ना वो दीवार, उसके आगे एक है, पीछे आकृति खड़ी हुई है। उन्होंने देखा, बोले तुम कौन हो? बोले प्रेत हूं। तो उन्होंने कहा कैसे प्रेत बने? तो उसने बताया कि इस तरह से मेरे से थोड़ी सी त्रुटि हो गई और मैं प्रेत बन गया। अब देखो कितना, इनको कुछ सताया नहीं उसने। हम ये बता रहे हैं कि प्रेतों में भी साधु संत होते हैं, उसने सताया नहीं। तो सुदर्शन चक्र जी ने कहा एक हमारा काम कर दो। बोले क्या? बोले जो जीप आ रही ना, तुमको इसको उठा करके इतनी दूर फेंको, इतनी दूर फेंको कि इनको पता भी ना चले। ये बोले मेरे बाएं हाथ का काम है। तो उसने वहीं से अपना प्लेट था, हाथ फैलाया, वहीं से चलते हुए जीप को उठा लिया उसने और घुमा के ऐसा फेंका कि हमारे चकनाचूर दोबारा कभी आए नहीं उस जंगल में लोग, जब जैसे आराम हो गए। तो चक्र जी ने कहा कि मैं तुम्हारा क्या काम करूं? बोले मुझे एक बार भागवत सप्ताह सुना दो, मूल सुना दो तो मेरा पेट नहीं सुना। तो चक्र जी ने भागवत सप्ताह सुना, पेट से उद्धार हो गया। मतलब प्रेतों में संत रहते हैं, पक्षियों में संत रहते हैं, केवल मनुष्य आकार में नहीं, हर योनि में संत रहते हैं। और सुनो, आपके परिवार में संत रहते हैं। परिवार में एक व्यक्ति संत ना हो ना, तुम्हारे परिवार में आग लग जाए, वो उसकी वजह से तुम्हारा परिवार, उस संत की वजह से तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। गांव में संत रहते हैं, जिले में संत रहते हैं, स्टेट में संत रहते हैं, तो किसी का संग, किसी का भी संग जीवन में प्राप्त हो जाए और किसी रूप में प्राप्त हो जाए, चाहे वो सामने से प्राप्त हो उनका दर्शन करते हुए, चाहे वाणी सुनने से उनका संग प्राप्त हो जाए, चाहे उनके द्वारा लिखे हुए किसी लेख का सत्संग प्राप्त हो जाए। एक बार
गीता प्रेस गोरखपुर से चारों धाम की यात्रा निकली। ये सन 50 और 52 की बात, सन 50-52 की बात, बहुत पुरानी बात, 70 साल पहले हो गया। तो पूरी बोगी बुक कराई गई और उसमें करीब 400-500 लोग चारों धाम की यात्रा में निकले। पूरी ट्रेन ही बुक करा ली इन लोगों ने। उसमें सेठ जयदयाल जी थे, भाई हनुमान साहब पोदार जी थे और स्वामी अखंडानंद जी भी थे। उस बड़े बड़े लोग थे और बड़ी जोरदार यात्रा हुई। तो उसमें एक छोटा सा प्रसंग है बड़ा अच्छा, कि मद्रास पहुंची है ट्रेन। तो मद्रास में एक परिचित व्यक्ति ने भाई जी से कहा कि भाई जी, यहाँ पर एक महिला रहती है और वो इतना भजन करती है कि पूछो मत। उसको किसी से कुछ लेना देना ही नहीं, केवल भजन भजन। तो हमने उससे पूछा, भाई तुझे प्रेरणा कहाँ से मिली? तो उसने कहा, भाई जी से, हनुमान पोदार जी से। तो मेरी इच्छा है कि आप वैसे तो आप यहाँ तक आए हैं तो 2 मिनट के लिए उसके पास चले। भाई ने कहा, अगर ऐसी बात है मैं जरूर चलूँगा। तो समय निकाल करके वो गए। तो मतलब 7 मंजिला मकान था, उसके तलघर वाले पोर्शन में रहती थी, बड़ा लंबा। वहाँ तो बड़े बड़े मकान बनते हैं। तो भाई जी गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक छोटा सा चित्रपट है वो सामने, और वो ध्यानमग्न उनका स्मरण कर रही। तो सज्जन जो पहचानते थे लेके गए और कहा, माता जी श्री भाई जी आए हैं, जिनका लेख पढ़ के आपने, उनके केवल लेख पढ़ा था कल्याण में, और आपकी ये स्थिति हो गई है। आज वो आए, ठाकुर जी ने कृपा करके भेजे। तो उसने खड़ी हुई हाथ जोड़ा और प्रणाम किया। ठीक है, और प्रणाम करने के बाद अब आप जाइए। भाई अब आप जाइए। 1 मिनट लगा हुआ, खड़ी हुई हाथ जोड़ा, अब आप जाइए। तो भाई जी इतना भी कहा कि आप मेरा एड्रेस लिख लो, मेरे से कभी संपर्क करना हो तो आप, और संपर्क करने का और जो साधन वो लिख लो, आप दूरभाष लिख लो, कुछ एक कर लो। बोले नहीं, मुझे केवल एक बार इच्छा थी कि मैं आपका, क्योंकि मैंने तो लेख पढ़ करके भजन किया ना, एक बार मेरी इच्छा थी, मेरा काम, अब मुझे कोई जरूरत नहीं, अब मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं, और अपने भजन में लग गई। यानी लेख के रूप में भी सत्संग होता है, दर्शन के रूप में भी सत्संग होता है, कथा सुनने के माध्यम से, उनके चरित्र सुनने के माध्यम से भी सत्संग होता है। अमरीश जी की जो छोटी रानी थी, उन्होंने केवल अमरीश जी का एक चरित्र ही तो सुना, एक बार जीवन में, भी एक बार, 1 घंटे उन्होंने अपने आप को अमरीश जी के चरणों में समर्पित कर दिया। समर्पित नहीं कर दिया, पूरे राज्य को भक्त बना दिया। जो काम अमरीश जी नहीं कर पाए वो छोटी रानी ने करके दिखा दिया। ये सत्संग है, कथा के द्वारा सत्संग, लेख पढ़े उसके द्वारा सत्संग, दर्शन के द्वारा सत्संग, उनकी वाणी के द्वारा सत्संग, और हर योनि में संग। इसलिए नाभा जी ने एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा है हमारे भक्तमाल की महिमा में। श्री नारद जी ने एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा है, 4 जुगन में भक्त जे, 4 जुगन तिनके पद की धूर, सर्वस सिर धर राखी हो, सर्वस सिर मेरी जीवन मूर, मेरी जीवन मूर, मेरी जीवन मूर, मेरी जीवन मूर। नवल कहते हैं कि मेरे जीवन को जिलाने वाली संजीवनी ये संतों की चरण रज है। केवल कलयुग के भक्त नहीं, बोले सतयुग के भक्त, त्रेता के भक्त, द्वापर के भक्त हैं। और ये नहीं, पशु पक्षी भक्त, पक्षियों का स्मरण किया है। अरे हाथी का स्मरण किया, छोड़ो आप, हाथी का उसके अंदर जो संतत्व प्रकट हुआ हाथी का, उसका वर्णन किया। एक पक्षी का स्मरण किया।
नारद जी जा रहे थे श्वेत द्वीप, तो वहाँ प्रेमी लोग भगवान, जैसे यहाँ ठाकुर जी विराजे, प्रेमी लोग सामने बैठे हुए निहाल हो रहे थे ठाकुर जी के रूप में डूबे हुए थे। तो नारद जी जा रहे थे, नारद जी ने कहा बढ़िया श्रोता, जोरदार श्रोता, कोई कथा सुनानी चाहिए। अरे डूबे हुए तो कथा सुनते हैं। तो नारद जी जैसे आने लग गए तो भगवान के सामने मना किया, यहाँ नहीं आओ, आगे जाओ। नारद जी को बड़ा बुरा लगा, तो हमको मना कर रहे हैं, नारायण वो भी। बोले इनसे बड़े बैकुंठ वाले नारायण, उनके पास शिकायत करता हूँ मैं जाके। सीधे बैकुंठ पहुंचे, बोले जय जय, श्वेत द्वीप में जो आपके स्वरूप बैठे हुए हैं, आज हमारा अपमान किया। हम क्या बुरा काम, कथा ही सुनाने तो जा रहे थे, हमको यूं कर दिया। तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें उपदेश काम नहीं करता है, प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता है। तो ठाकुर जी बोले चलो चलो हम चलते हैं, वहाँ चलो वही चलते हैं। भगवान नारायण नारद जी आए तो श्वेत द्वीप के बाहर एक तालाब था, बड़ा सुंदर तालाब था, उसमें कमल खिले हुए थे। उसके बीच में एक पक्षी बैठा, जल के बीच में एक पक्षी बैठा, आंख बंद के, ध्यान बिल्कुल। तो नारद जी ने कहा महाराज ये कौन है, इतना ध्यान में बाहर क्या हो रहा है इसे पता ही नहीं, कौन है। भगवान ने कहा नारद जी ये पक्षी है, ये क्या कर रहा है। बोले इसने एक संकल्प किया जीवन में कि ठाकुर जी की ही प्रसादी मिलेगी तो मैं लूंगा, तो कुछ लूंगा ही नहीं। उनका पाया हुआ जल मिलेगा तो जल पीऊंगा, उनका पाया हुआ यदि कोई प्रस्तुत नहीं तो मैं लूंगा ही नहीं। यदि मेरी प्रसादी इसे ना मिले तो खाता पीता नहीं हो, भूखा रहता है। बोले कब से? बोले 1000 वर्ष हो गए इसको ऐसे ही खड़े हो, जल में 1000 वर्ष हो गए, बाकी उससे कोई मतलब नहीं। तो नारद जी को विश्वास नहीं हुआ, अरे भूख लगती तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, विश्वास नहीं हुआ। तो ठाकुर जी उसके पास गए और सरोवर से जल लेके एक घूंट पिया, और जैसे ही सामने किया आँख खोली सब पी गया पानी। अरे ऐसी निष्ठा इसकी। तब तो नारद जी ने परिक्रमा किया उसकी, कहा महाराज हमको भी ऐसी निष्ठा मिल जाए, ऐसी निष्ठा, हमको भी ऐसी निष्ठा मिल जाए। अब वहां से आगे चले तो मंदिर आया, नारद जी और भगवान गए मंदिर में। तो वहां जाके अभी खड़े हुए थे कि 2 पति और पत्नी दौड़ते हुए आए। उनको इनसे मतलब नहीं, उन्होंने इनसे पूछा ठाकुर जी की आरती हो गई? तो पास वाले ने कहा अभी अभी 2 मिनट पहले हुई है। अरे आज आरती का दर्शन नहीं हुआ हमको। धड़ाम से गिरे और प्राण छोड़ दिए। आरती का दर्शन नहीं हुआ, प्राण छोड़ दिए, प्राण। अब महाराज जो लोग आ रहे हैं आरती का दर्शन नहीं हुआ, वहां लाइन लग गई प्राण छोड़ने वालों की लाइन। आज आरती का दर्शन, लाइन लग गई। हम नारद जी देख रहे हैं, बोले प्रभु ये क्या है? बोले महाराज इनका जीवन ठाकुर जी से इतना ओतप्रोत है कि ठाकुर जी रूप माधुरी एक दिन में पीने को ना मिले तो जिंदा नहीं रह सकते। एक पल का आदर्शन इन्हें करोड़ करोड़ नरकों की यातना के समान। ठाकुर जी ने उनके कान में कहा अरे भाई आरती होने वाली है, सब जिंदा हो गए। जो मर गए आज सब जिंदा हो गए। नारद जी ने महाराज सबको दंडवत किया। बोले इसीलिए इन्होंने मना किया था कि ये तुम्हारी कथा कहाँ सुने, इतने डूबे हुए कथा कहाँ सुनेंगे वो तुम्हारी। हाँ महाराज गलती हो गई। तो महाराज पक्षियों के रूप में संत, पशु के रूप में संत, अनेक योनि में संत होते हैं और उन संतों के अनुग्रह से संसार बचा हुआ है। अगर ये नहीं होते जल के खाक हो जाते। संत न होते जगत में जल मरते। अलग अलग रूप में होते, क्यों एक ही रूप में नहीं होते, क्यों वेश बनाए हो, क्यों ना अलग अलग रूप में होते हैं, लेकिन उनका संतत्व झलकता है। आप किसी आदमी में देखो, उनके बोलने में कितनी मिठास होती है, उनके चलने में कितनी, उनके देखने में कितनी में, वो संत। तो इसमें भगवान ने पहली भक्ति संतों के संग के लिए कही है। समय हो गया है, शेष कथा आप कल श्रवण करें। श्री राम जय राम, जय जय राम।